गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन देख रहे थे, अपना लास्ट टॉपिक था मेंडलवाद। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसके अलावा वो कौन से 7 विपरीत जोड़ी लक्षण लिए जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चयन किया। तो छोटे छोटे एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे इसमें से। इसके अलावा अपन ने देखा था कि लास्ट जो अपना टॉपिक था वह मेंडलवाद की पुनः खोज। मैंने कहा था कि ये मेंडल का दुर्भाग्य ही कहोगे कि मेंडल ने इतनी महत्वपूर्ण खोज की थी पर उसके जीवन काल में उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग देशों के थे, हुगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिन वोक शेरमेक। ये मेंडल की मृत्यु के डेथ के 35 साल बाद अलग अलग जगह से इन्होंने अलग अलग कंट्री में रिसर्च की, खोज की और ये उन्हीं बिंदुओं पे पहुँचे जिन पे मेंडल 35 साल पहले पहुँच चुका था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इन तीनों के नाम पूछे जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा टफ आएगा तो इनके जो वैज्ञानिक थे तीनों, इनका जो देश है उसका नाम भी पूछा जाता है। अब अपन देखते हैं आनुवंशिकी शब्द। देखो, अपन पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, तो ये पढ़ने से पहले अपन को कुछ महत्वपूर्ण टर्म या कह सकते हैं ABCD, आनुवंशिकी की ABCD आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगी तो ये शब्द बार बार में उपयोग होंगे और आपको आनुवंशिकी नहीं आएगी, मेंडल के नियम समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले देखते जीन क्या होता है। देखो, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कारक कहा था, क्योंकि उस टाइम तक आनुवंशिकी में इतनी खोज नहीं हुई थी, इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, तो मेंडल ने इनको क्या कहा था, कारक कहा था। तो जीन क्या होता है, 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है या एक क्वेश्चन आ सकता है जिसपे शॉर्ट नोट यानी टिप्पणियों वाला पूछे और 2-3 परिभाषाएं दे दे आपको, जीन को परिभाषित कीजिए, युग्म विकल्पी को परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जीन क्या होता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे समझो इसको, सपोज किसी की आंखों का रंग नीला है और किसी की आंखों का रंग काला है। अब ये नीला काला तो कॉमन है, काला रंग तो क्या आपका कॉमन है, सबका होता है, पर नीला रंग कहाँ से आया? या तो उसकी मदर की आंखों का नीला रंग है, या उसके फादर की आंखों का नीला रंग है, या उनके कोई वंशज, दादा, नाना, परदादा, इनके मतलब जो पीढ़ी है, किसी भी पीढ़ी में किसी के भी अगर आंखों का नीला रंग है तो वो उस बच्चे में आ सकता है। तो जीन वह कारक होते हैं जो किसी लक्षण को, एक लक्षण को नियंत्रित करेंगे। जैसे किसी के बाल घुंघरू वाले हैं तो वो घुंघराले बालों को नियंत्रित करने वाला जीन क्या होगा, कारक क्या होगा आपका, जीन। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं आपके, जीन कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और बन रहा है, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, वैसे ऑलरेडी डार्क कर रखा है तो वो करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, विकल्पी यानी उसका कोई विकल्प। तो देखो, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को, मतलब कोई एक लक्षण है उसको 2 जीन नियंत्रित कर रहे हैं, एक लक्षण को 2 जीन नियंत्रित कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। युग्म में 2 विकल्प है, ये समझो आप। जैसे एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, पर लक्षण किसका आपका, लंबाई का ही है। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 जीनों का जोड़ा, ऐसे भी आप दे सकते हो। जैसे लंबा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और बौना क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल टी। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जोड़ों का युग्म क्या कहलाता है आपका, युग्म विकल्पी। ये दोनों टर्म आने चाहिए आपको। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं, युग्म विकल्पी के बाद में अपन देखते हैं अगला क्या है आपका। अगला टर्म है आपका समयुग्मनजी। अगला क्या है आपका, समयुग्मनजी। देखो, मैं आज कम से कम 7-8 ही करवाऊंगी क्योंकि आपके मिक्स हो जाएंगे, तो आप इनको बार बार रिपीट करोगे। कम से कम कल तक आप इनको 2 से 3 बार रिपीट करोगे, तभी आपको समझ में आएंगे। ये समझा तो दूंगी मैं अभी, पर आप इनको रिपीट नहीं करोगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। वैसे अगर इसकी टर्म को देखा जाए, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखा जाए, उससे आपको याद आसानी से हो सकता है। समयुग्मनजी, सम यानी समान, युग्मक यानी जोड़े। अभी अपन ने देखा था, तो
समयुग्मनजी का मतलब होता है जब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन जो युग्म थे वो कैसे हो, एक समान हो। समयुग्मनजी का मतलब है जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक जैसे हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे समयुग्मनजी। जैसे लंबाई को नियंत्रित कर रहे हैं तो कैपिटल टी होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा देखा जाए तो बौनेपन को नियंत्रित कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल टी। समयुग्मनजी का मतलब होगा दोनों समान होंगे। विषम में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो युग्म है तो वो दोनों कैसे होंगे आपके, असमान होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएंगे। तो ये समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी हो जाएगा। अगला है लक्षण प्रारूप। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको वो पूछेगा फिनोटाइप क्या होता है। वो हिंदी भी पूछ सकता है डायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्लिश भी पूछ सकता है। तो फिनोटाइप को हिंदी में लिख के दे देगा। फिनोटाइप किसे कहते हैं, तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का मतलब होता है कोई भी जीव बाहर से कैसे दिख रहा है, बाहर से कैसे दिख रहा है। सपोज आप यहाँ बैठे हो तो सारी क्लास कैसे लग रही है, ऐसे इक्वल लग रही है, सबकी एक जैसी ड्रेस है, तो सारे कैसे दिख रहे हैं, बाहर से एक समान। तो बाहरी लक्षणों का जो अध्ययन होता है जीव के, जो बाहर से जीव जैसा प्रतीत हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। जैसे अपने बौने पौधे और लंबे पौधे में संकरण करवाया तो सारे पौधे कैसे होंगे आपके, लंबे होंगे। बौनापन का लक्षण क्या हो गया आपका, छुप गया, तो इसे क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है। अब अपन आम का पौधा लेते हैं, ठीक है, सारे आम के पौधे चाहे लंगड़ा आम हो, मैं आम की वेराइटियां बता रही हूँ, या दशहरी आम हो या सामान्य आम हो, सारे आम के पौधे एक जैसे दिखेंगे। तो क्या इनका फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप तो क्या होगा आपका, समान होगा, पर जीन प्रारूप क्या होगा आपका, भिन्न भिन्न होगा। उसी की वजह से जो आपके फल लगेंगे, आम लगेंगे, उनकी अलग अलग वेराइटी। या सिंपल देख लो, जैसे मिर्च है, मिर्च के पौधे सारे मिर्च के पौधे एक जैसी पत्तियां होगी, पर मिर्च की वैरायटी अलग अलग होती है। तो ये किससे पता चल रहा है आपके कि लक्षण प्रारूप का मतलब होता है बाहर से कैसा दिख रहा। अगला है जीन प्रारूप, मतलब जैसे कोई जीव है तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, उसके जीनों का वितरण कैसा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जीन प्रारूप। फिर है प्रभावी लक्षण, वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। दोबारा रिपीट करी हूँ, वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कैसे, जैसे आपने लंबे और बौने पौधे में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे होंगे आपके, लंबे होंगे। F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे होंगे, इससे सिद्ध होता है कि लंबाई का गुण कैसा हो गया, प्रभावी। अब यहाँ एक वर्ड आता है F1 पीढ़ी, यहाँ एक शब्द आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी से तात्पर्य है जो माता पिता होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं उनमें संकरण करवाने से जो प्रथम बार जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे अपन, F1 पीढ़ी। तो जो लक्षण F1 में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण और जो नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण, ठीक है। अब अगला दे रखा है अप्रभावी, मतलब जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे। अब है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण मतलब जब अपन ने एक लक्षण को लेके वंशागति के या मेंडल के नियमों का अध्ययन किया है, जब अपन ने एक लक्षण को लेके वंशागति के नियम या मेंडल के नियमों का अध्ययन किया है तो उसे क्या बोलेंगे, एकल संकर संकरण। जैसे मेंडल ने क्या किया, लंबाई का लक्षण ले लिया। अब लंबाई कैसी हो सकती है, तो लंबा हो सकता है या बौना, तो ये क्या हो गया, एकल संकर संकरण। अगला है द्विसंकर संकरण, जब दो लक्षणों को लेके वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसे द्विसंकरण। तीन में क्या हो जाएगा, त्रिसंकरण। ये सिंपल है, इनके नाम से ही पता चल जाएगा। मोनो, डाई, ट्राई, ट्राई यानी तीन, डाई यानी दो। अब है बहुसंकरण, पोली, जब एक साथ बहुत सारे लक्षणों को लेके क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे अपन, बहुसंकर संकरण। तो ये परिभाषाएं अपन ने देखी, समयुग्मनजी क्या होता है, विषम युग्मनजी क्या होता है। तो आप क्या करोगे, इन सब को दोबारा से देखोगे। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं आज, इसके पीछे कारण ये है कि मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आपके ये सब क्या हो जाएंगे, आपके मिक्स हो जाएंगे और आपको याद नहीं होंगे। तो आपकी ड्यूटी बनती है आप इन सब को देखोगे
जो जो मैंने समझाया उसको वापस से देखोगे, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।